जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पी टाइप और एन टाइप सोलर पैनल के मेन डिफरेंस की बात करेंगे और ये बात करेंगे कि कौन सा सोलर पैनल पाकिस्तानी रीजन के लिए बेहतर है, आने वाले वक्त के लिए बेहतर है और कौन सा सोलर पैनल आपको आजकल के लिए बाय करना चाहिए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और कैटेगरी मैंने यहाँ पे लिखी हैं आपकी आसानी के लिए और इसको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास इसकी कैटेगरीज आ रही हैं, ये पी टाइप और एन टाइप और ये मैंने अपनी आसानी के लिए लिखे हैं कि ये मतलब बेहतर है या नहीं है। ठीक है जी। तो सबसे पहले एफिशिएंसी की बात करें तो पी टाइप की एफिशिएंसी जो कि क्लेम कर रहे हैं जो कंपनीज एज पर डाटा शीट वो 18 से 20% तक होती है और इसी तरह एन टाइप की वो 20 से 23% तक, मतलब एफिशिएंसी बढ़ गई है, आउटपुट ज़्यादा मिलेगी आपको। तो इस जो कैटेगरी के अंदर एन टाइप बेहतर है। एन टाइप जो है वो 23% अप टू 23% एफिशिएंसी रखता है। इसी तरह ये जो एल आई डी है, लाइट इंड्यूस डिग्रेडेशन, इसको मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि लाइक के जब आपके सोलर पैनल के ऊपर लाइट पड़ती है, ठीक है, तो उससे आउटपुट जनरेट होती है। तो उस लाइट के सोलर पैनल पे कुछ नुकसानात असर होते हैं। आपका जो सोलर पैनल है उसकी एफिशिएंसी लूज हो रही होती है। ठीक है। तो जैसा कि मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपका सोलर पैनल 100 वाट का है। ठीक है। तो 1 साल के बाद उसकी जो एफिशिएंसी रह जाएगी वो 98 वाट की रह जाएगी। 2 वाट जो है यानी कि 2% वो यानी कि लॉस कर गई अपनी एफिशिएंसी। तो ये एल आई डी जो है ये आपको बताता है। और एन टाइप के अंदर क्या है, ये निग्लेजिबल है, मतलब जितने मर्जी साल गुजर जाएं तो उसकी एफिशिएंसी पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये 2% बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हमारी एक जो प्लेट होती है वो 550 वाट की होती है। तो अगर आप उसका 2% निकालें तो सालाना 10 से 12 वाट आपके लॉस हो रहे होते हैं और ये एक प्लेट के लॉस हो रहे होते हैं। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये एन टाइप की प्लेट जो है वो ज़्यादा मार्क्स ले जाती है और ज़्यादा बेहतर है पी टाइप से। इसी तरह टेम्परेचर कॉफिशेंट का जो है ये भी जो फिगर है वो एन टाइप के बेहतर हैं। इसको मैं इस तरह से आपको समझाऊंगा, जो कि आम तौर पे मिसकंसेप्शन भी होती है लोगों के जहन के अंदर, कि जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होगी। ऐसा नहीं होता। वो ऐसा होता है कि जो सोलर पैनल्स किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतनी ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन होगी, हीट से उसका ताल्लुक नहीं होता। ठीक है जी। तो बल्कि जब ज़्यादा हीट हो जाती है ना तो उससे सोलर पैनल की एफिशिएंसी कम हो जाती है, वो कम प्रोडक्शन करता है। ठीक है। आप ये डिफरेंट जो है यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट वीडियोस भी इसके बारे में देख सकते हैं कि ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर वो जो पैनल्स हैं वो काम करना छोड़ देते हैं। ठीक है जी। तो मैं इसको एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि फॉर एग्जांपल 100 वाट का सोलर पैनल आपके पास लगा हुआ है और 50 डिग्री टेम्परेचर आपके बाहर हुआ हुआ है, यानी कि सख्त गर्मियों के दिन है। तो जो पी टाइप का जो सोलर पैनल है वो आपको तकरीबन 90 वाट्स जनरेट करके देगा। ठीक है। और इसी तरह जो एन टाइप का सोलर पैनल है वो आपको तकरीबन 99 वाट्स जनरेट करके देगा। मतलब कि ये टेम्परेचर को बेयर करने की सलाहियत रखते हैं और ये हॉट क्लाइमेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना इफ़ेक्टिव है। तो जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में हर साल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और तकरीबन कोई 47, 48, 49 डिग्री टेम्परेचर अब मामूल की बात हो गई है। तो आपको भी आइडिया है कि जो सोलर पैनल है उसकी लाइफ को आप तकरीबन तकरीबन 10 से 15 साल लेके चलते हैं। तो 10 से 15 साल के बाद, आज से 2024 से 10 से 15 साल के बाद का टेम्परेचर तकरीबन को 50 डिग्री तो होगा। तो 50 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर होता है और उसके ऊपर एन टाइप जो के सोलर पैनल हैं वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू पी टाइप। ठीक है जी। तो इस मामले में भी जो एन टाइप है वो नंबर ले गया है। तो एन टाइप का जो सोलर पैनल है वो बेहतर है आने वाले वक्त के लिए पाकिस्तानी रीजन के लिए पी टाइप से।
ठीक है जी। इसी तरह अगर उसकी वारंटी की बात की जाए तो वारंटी भी आपको पता है उसकी कम मिलती है पी टाइप की और एन टाइप की वारंटी। आप ये इसके डाटा शीट से देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट से देख सकते हैं, लॉन्जी की, जिनको एन टाइप की और ये जो कनेडियन के एन टाइप आ रहे हैं, ये उनकी आप वेबसाइट से सारा कुछ डाटा देख सकते हैं। इसी तरह कॉस्ट की बात की जाए तो कॉस्ट आपको पता है कि पी टाइप के पैनल की कम है और एन टाइप के पैनल की आजकल मार्केट में ज़्यादा जो है वो वैल्यू है, ज़्यादा प्राइस है उसकी। जैसा कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, आज तकरीबन 3 फरवरी है और लाहौरी मार्केट में जो पी टाइप का पैनल यानी कि मैं लॉन्जी पी टाइप की बात करूँ तो वो 550 वाट का जो पैनल है वो पर वाट तकरीबन 47 या 48 रुपीज़ मार्केट में कोट हो रहा है। और इसी तरह एन टाइप यानी कि जिनको एन टाइप की मैं बात करूं तो तकरीबन तकरीबन वो 580 वाट की प्लेट है और तकरीबन 52 to 53 रुपीज़ पर वाट के हिसाब से आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो ये तकरीबन 5 से 6 रुपीज़ पर वाट का डिफरेंस है, लेकिन ये कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि आप आने वाले तकरीबन 10 से 15 साल के लिए आप ये जो बाकी ऊपर वाली चीज़ें हैं इसको कंप्रोमाइज़ कर दें। ठीक है। इसी तरह ये एक छोटा सा फैक्टर अवेलेबिलिटी का है कि पी टाइप क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी है तो हर जगह पे पी टाइप के सोलर पैनल इजीली अवेलेबल हैं और एन टाइप के क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है लोग इजीली अडॉप्ट नहीं करते, तो इस वजह से अभी तक इतनी ज़्यादा इसको जो है ना लोग अभी इसको एक्सेप्ट करने से हिचकिचा रहे हैं। बट अगर ओवरऑल कंपैरिजन देखा जाए जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट्स आपको बताए हैं तो मेरी नज़र में आने वाले वक्त के लिए पाकिस्तानी या एशियाई रीजन्स के लिए एन टाइप सोलर पैनल बेहतरीन है। आप इसको कंसिडर करें और जो है वो इसी पर इक्तफ़ा करने की कोशिश करें। बाकी कोई और आपके जहन में कोई एस्पेक्ट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसको आप लोगों के सामने उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो लेकर आऊँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस के अंदर आपको मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू जी।